हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित कुमार। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग बढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे कि 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला है शैशवावस्था, जिसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो उम्र होती है 2 से 11 या 3 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था काल कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किशोरावस्था के बारे में, जिसकी उम्र होती है 11 से 18 या 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है किशोरावस्था कहलाती है। उसके बाद होती है अवस्था प्रौढ़ावस्था, जिसकी उम्र होती है 18 से या 19 से 60 वर्ष की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। उसके बाद है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का काल जो है वो 60 से ऊपर की जो आयु होगी वो वृद्धावस्था कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो है हम लोग किशोरावस्था तक पढ़े थे। आज हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो आज हम देखेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। यहाँ देखेंगे प्रौढ़ावस्था, जिसकी उम्र है 18 या 19 से 60 वर्ष, यानी 18 से 60 वर्ष का है या 19 से 60 वर्ष की जो आयु है वो आपका प्रौढ़ावस्था काल कहलाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह अवस्था जो है व्यवहारिक जीवन की अवस्था होती है, यानी इस आयु में जो है, इस एज में जो है व्यवहारिक ज्ञान जो है होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति जो है परिपक्व हो जाता है पूरी तरह से। उसमें जो है व्यवहारिकता जो है एक नॉलेज आ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें गृहस्थ या पारिवारिक जीवन की गतिविधियां होती है। इसमें गृहस्थ या पारिवारिक जीवन की गतिविधियां होती हैं, यानी गृहस्थ जीवन में जो कामकाज होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है उसमें इसमें जो है ये सभी जो आ जाता है पारिवारिक रूप से जो है वो एक जिम्मेदारियों से बन जाते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कल्पनाओं की अपेक्षा वास्तविक जीवन की अंतः क्रियाएं होती है, यानी कल्पनाओं के बारे में हम लोग पढ़े थे कि बाल्यावस्था जो है वो कल्पनाओं का काल उसको कहा गया है, कि उसमें जो है बालक को जो है तरह तरह की जो है कल्पनाएं करना शुरू कर देता है और उसमें जो है ज़्यादातर उसकी जो मनोस्थिति होती है उसमें वो कल्पना करता है। लेकिन प्रौढ़ावस्था में जो है कल्पनाओं को जो है पीछे छोड़ देता है और इसमें जो है वास्तविक जीवन से जुड़ जाता है और जो सारी एक्टिविटी, जो सारी क्रियाएं करता है, यानी आंतरिक मन से जो है वो सब कुछ जो है एक वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो है कल्पना करना बंद कर देता है व्यक्ति और वास्तविक जीवन से जुड़ जाता है, कि वास्तविकता से वो परे नहीं होता और कल्पना को भूल जाता है। उसके बाद देखेंगे इस अवस्था में व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है एवं तरह तरह के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर हो जाता है और तरह तरह की जो है वो उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि 18 से 19 या से 60 वर्ष यानी प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति होता है वो आत्मनिर्भर हो जाता है, अपन सेल्फ डिपेंड हो जाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था जो है एक आत्मनिर्भरता का काल है। इसमें व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र के विकास की उत्कृष्ट अवस्था होती है। ये जो है प्रौढ़ावस्था सामाजिक रूप से कहे या व्यावसायिक क्षेत्र के विकास का जो है सबसे जो है उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट जो है ये अवस्था माना गया है। इसमें जो है व्यवसायिक जो है, इसमें जो है व्यक्ति में व्यवसायिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है इस एज में। तो स्वाभाविक बात है कि देखिए सबसे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पहले शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद है आपका प्रौढ़ावस्था। तो जैसे एक स्टेज से जो स्टेज बाय स्टेज जो है व्यक्ति का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है
परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो ये सारे परिवर्तन होते हैं, यानी प्रौढ़ावस्था में जो है व्यक्ति जो है सामाजिक डेवलपमेंट यानी समाज के तौर तरीके, समाज में रहन सहन और जो भी सारी जो है समाज की जो मापदंड है उससे जो है जुड़ जाता है और उसका नॉलेज हो जाता है। तथा उसके बाद जो है व्यवसायिक क्षेत्र का जो है विकास इसी अवस्था में होता है। यानी व्यावसायिक रूप से अगर कोई व्यावसायिक रूप से जो है वो कमर्शियल की बात करें तो वो जो है इसका विकास जो है ये इसी अवस्था में सर्वाधिक होता है और इसमें व्यक्ति जो है सबसे अधिक जो है इसमें आत्मनिर्भर हो जाता है। तो ये है आपका प्रौढ़ावस्था से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे वृद्धावस्था। वृद्धावस्था की उम्र जो है वो है आपका 60 वर्ष से ऊपर, यानी 60 वर्ष से ऊपर की जो आयु होगी वो आपका वृद्धावस्था कहलाएगी। जैसे आपको यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी व्यक्ति की आयु जो है 63 ईयर्स है तो कौन सी अवस्था में वो आएगा, कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो अगर आपका ऑप्शन दिया रहेगा जैसे किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, तो इसमें आप जो है वृद्धावस्था को सही करेंगे, क्योंकि 60 वर्ष से जो ऊपर की जो भी आयु होगी वो आपका वृद्धावस्था कहलाएगा। इसके हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले है यह अवस्था जो है बाल्यावस्था की तरह ही अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है। यह अवस्था जो है बाल्यावस्था में जैसे कल्पनाओं से जुड़ा हुआ होता है बालक, वैसे ही वृद्धावस्था में ही व्यक्ति जो है इसमें काफ़ी संवेदनशील होता है एवं कल्पना से जो है जुड़ा हुआ होता है। वो तरह तरह की जो है उनकी मनोस्थिति जो होगी वो काफ़ी जो है चेंज हो जाती है वृद्धावस्था में। उसके बाद में और इसमें जो है सर्वाधिक जो है सबसे अधिक संवेदनशील इसमें अवस्था ये माना जा गया है कि सर्वाधिक अत्यधिक जो है संवेदनशील अवस्था कौन सी है, तो वो है आपका वृद्धावस्था। उसके बाद देखेंगे हम इस अवस्था में व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर अत्यधिक चिंतन की ओर झुकता है। यानी वृद्धावस्था में जो इस अवस्था में जो है व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होकर अत्यधिक जो है चिंतन की ओर झुकता है। इस अवस्था में आते आते व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है और सर्वाधिक चिंतन करना शुरू कर देता है। इसमें जो है वो अपने उत्तरदायित्व से यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है उत्तरदायित्व को निर्वहन कर रहा है प्रौढ़ावस्था में, और वृद्धावस्था में आते आते जो है यहाँ उत्तरदायित्व से मुक्त हो जा रहा है और अत्यधिक चिंतन करना शुरू हो जाता है वृद्धावस्था में। तो यहाँ देखेंगे कि अगर प्रश्न पूछता है कि अत्यधिक चिंतन की अवस्था कौन सी है, यदि आपका ऑप्शन में रहे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो आप जो है सही करेंगे वृद्धावस्था को, क्योंकि वृद्धावस्था में जो है अत्यधिक चिंतन की ओर इसमें जो है झुकाव हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे शारीरिक क्षमताएं, स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता आदि में कमी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं वृद्धावस्था में। यानी शारीरिक रूप से तो कमजोर हो ही जाते हैं, उसके बाद है स्मरण शक्ति का भी क्षय हो जाता है, निर्णय क्षमता में कमी आ जाती है और भी बहुत सारे जो है उनके अंदर जो है काफ़ी चेंजिंग होना शुरू हो जाता है वृद्धावस्था में। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे एक स्टेज बाय स्टेज जैसे बच्चे का विकास होता है, जैसे पहले शैशवावस्था जन्म लेने के बाद शैशवावस्था काल होता है, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद है वृद्धावस्था। ये सभी जो है एक क्रम के अनुसार जो है चेंजिंग होता है, तो काफ़ी सारे जो है उनमें जो है परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है। तो वृद्धावस्था में जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद है उनकी क्षमताएं जो है शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती है, उसके बाद है स्मरण शक्ति का क्षय होता है, निर्णय क्षमता में कमी हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर प्रौढ़ावस्था में है तो वो जो निर्णय ले पा रहा है वो अगर किसी वृद्धावस्था से आप उसके बारे में जो आप बात करें तो निर्णय लेने में उनकी क्षमता में कमी दिखाई देगी। तो ये आप कह सकते हैं कि शारीरिक क्षमताएं, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता ये सभी जो है वृद्धावस्था में इसका क्षय होना शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद है उच्च तनाव, उच्च रक्तचाप, ज्ञानेंद्रियों तथा शक्ति में कमी आ जाती है। उसके बाद है उच्च तनाव,
यानी ब्लड प्रेशर जो है आपको जो है सर्वाधिक वृद्धावस्था में ही आपको देखने को मिलेगा। यानी इस अवस्था में, अगर इस अवस्था के आसपास आपके बगल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप देखते होंगे कि उनका जो है कोई अगर छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा हो जाते होंगे। तो इसमें जो है उच्च तनाव, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है इसी अवस्था में देखने को मिलता है। उसके बाद है ज्ञानेंद्रियों तथा शक्ति में कमी आ जाती है। ज्ञानेंद्रियाँ जो है हमारे जैसे उनकी जो है देखने की क्षमता जो है वो उसमें कमी आ जाती है। उसके बाद है उसके बाद है सुनने की क्षमता। अगर आप दूर से किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था में अगर कोई व्यक्ति है उसे आप कोई चीज़ अगर आप इशारे में बोले तो वो जल्दी नहीं समझ पाते हैं। और भी बहुत सारे जो है परिवर्तन आपको इस एज में दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं कि उच्च तनाव, उच्च रक्तचाप, ज्ञानेंद्रियों तथा शक्ति में कमी आने का जो काल है वो वृद्धावस्था काल है। यानी उच्च तनाव, उच्च रक्तचाप, ज्ञानेंद्रियों तथा शक्ति में कमी कौन सी अवस्था में आती है? इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप वृद्धावस्था को सही करेंगे। यानी या आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि 60 से ऊपर वाले उम्र में जो है क्या क्या क्षय होना शुरू हो जाता है। तो आप ये सभी जो है ऑप्शन इसमें आपका जैसे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, यानी कि शारीरिक क्षमता कम हो जाता है, स्मरण शक्ति का क्षय होता है, निर्णय क्षमता में कमी हो जाती है। उसके बाद है ये सारे जो है आपकी जो है उच्च तनाव जो है बढ़ जाता है। उसके बाद है उच्च रक्तचाप का बढ़ना स्वाभाविक, और ज्ञानेंद्रियों में जो शक्ति है उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सभी अगर आप कर रहे हैं तो इसमें से सही करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।